नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, जीआईसी प्री एग्ज़ाम बहुत ही निकट होने के कारण मैं आज से टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। साथियों, आप में से बहुत व्यूअर्स ने डिमांड की है कि कॉन्सेप्ट सहित रिवीजन कराया जाए, तो मैं इसी कारण से टॉपिक वाइज रिवीजन कराऊंगा। और लेक्चर्स का फॉर्मेट ऐसा होगा कि यदि आपने वह टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आप उसके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकेंगे। साथियों, आप आज का वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि कौन आपने कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप पूरा लेक्चर बहुत ईजिली समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं पूरी जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है सब क्वेश्चन से आपको क्लियर करूंगा। मैंने ऐसा ही इसका फॉर्मेट तैयार किया है, तो आप इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट स्पेयर, कोन, सिलेंडर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन इसको रिप्रेजेंट करेगी। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। ये एक ऐसे कोण की इक्वेशन है जिसका कि वर्टेक्स जो है वो 0 0 0 है। तो इसमें यहाँ पर खास बात देखिए क्या है कि सारे टर्म जो हैं वो सेम पावर में है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये यहाँ पर इसकी डिग्री 2 हो गई, और वाई इंटू जेड एक एक इनकी 2 बन गई, जेड एक्स ये भी 2 डिग्री हो गई, एक्स वाई ये भी 2 डिग्री हो गई। तो कुल मिला के ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन केवल जो है वो कोण की ही होती है, वो भी ऐसे कोण की जिसका कि वर्टेक्स जो है वो 0 0 0 हो। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 0 0 नहीं है, मान लीजिए कोण इस प्रकार का कुछ है, सारी आप थ्योरी कॉन्सेप्ट आप देखिएगा इन क्वेश्चंस में। अगर इसका अल्फा बीटा गामा ये मान लीजिए यहाँ पर वर्टेक्स है, तब यहाँ पर इसी इक्वेशन में आपके ये 4 टर्म और बढ़ जाएंगे, वो मैं लिखे दे रहा हूँ, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। मतलब कि ये इतने टर्म, आप ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये तब की इक्वेशन है जब हमारा वर्टेक्स 0 0 0 है, और अगर 0 के अलावा कुछ है, वो मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा है, तब उसमें इतने टर्म्स तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस ये 4 टर्म और जुड़ जाएंगे बराबर 0। तो ये जनरल इक्वेशन है तब की जब कोण का वर्टेक्स जो है वो अल्फा बीटा गामा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ कोन विच कंटेन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब एक ऐसे कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस जो हो वो उपस्थित हो, यानी कि पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास करता हो। तो 4 ऑप्शन है, अब इसमें से कौन सा सही होगा इसको आप समझिएगा कि कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर हैं तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्सेस पे हम पॉइंट ले लेते हैं। एक्स एक्सेस पे जैसे हम 1 0 0 ले सकते हैं, वाई एक्सेस पे 0 1 0 ले सकते हैं, और जेड एक्सेस पे 0 0 1 ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन लेनी है, इसमें हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दें, क्योंकि ये एक्स वाई जेड एक्सेस के पॉइंट हैं और एक्स वाई जेड एक्सेस जो है वो कोण पर हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर सेटिस्फाई कराएंगे, देखिए तो 1 0 0 जो हम यहाँ पर रखेंगे तो वाई जेड की जगह 0 0 रखेंगे, तो ये सारे टर्म्स यहाँ से लेके देखिए ये सारे टर्म जो हैं वो 0 हो जाएंगे। तो हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हमको यहाँ पर मिल जाएगा ए इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे ये बात। अब हम ऐसे ही 0 1 0 यहाँ पर सेटिस्फाई कराएं। ये जो मेन बॉक्स में मैंने बंद की है इक्वेशन, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये चीज़ समझिए कि कोऑर्डिनेट एक्सेस तीनों अगर हैं तो यानी कि 0 0 0 हो जाएगा यहाँ पे इसका वर्टेक्स। तो अब इस वाली पे हम सेटिस्फाई करा रहे हैं 0 1 0। तो x और z की जगह जब 0 रखेंगे तो केवल ये बी वाई स्क्वायर बचेगा, इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे। तो बी वाई स्क्वायर बराबर 0, तो b बराबर 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही 0 0 1 हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे, एक्स वाई की जगह 0 रखेंगे तो केवल ये सी जेड स्क्वायर बचेगा बराबर 0, तो इससे c बराबर
जीरो आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कंडीशन आपके सामने तैयार हुई कि ए बी सी जो है वो जीरो होंगे अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस किसी कोण पर हैं। तब इक्वेशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर ए बी सी की जगह हम जीरो रख देंगे तो हमको मिल जाएगी 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY बराबर जीरो। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी FYZ प्लस GZX प्लस HXY बराबर जीरो। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन और तैयार हो गई। ये उस कंडीशन की इक्वेशन है जब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस जो हैं वो कोण पर उपस्थित हों या कोण जो है वो इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास हो रहा हो। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ए जो है वो सही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ वाई एक्सेस इज द जनरेटर ऑफ कोण दिस, कोण की इक्वेशन देखिए दी गई है, वही 0 0 0 से जाने वाले, देन द वैल्यू ऑफ बी। अब देखिए जनरेटर क्या होता है। जनरेटर को आप समझने की कोशिश कीजिए जैसे कि यहाँ पर ये आपने इंटरमीडिएट में ही पढ़ा होगा। जैसे ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये हम वर्टेक्स मान लेते हैं, ये इसका एक्सेस है। आप इसी फिगर में देख लीजिए, ये जो है वो इसका एक्सेस कहलाता है, ये लाइन जो है वो इसकी जनरेटर कहलाती है। एक्सेस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। एक लाइन हम ऐसी ले लें, इसको हम इस तरह से अगर रोटेट करें इस एक्सेस के चारों ओर तो ये इधर आके इस तरह से हमको एक कोण मिल जाएगा। तो ये जिस लाइन को, ये लाइन जो है इसको जनरेटर कहेंगे, जिसको कि रोटेट करके यहाँ पर एक ये जो कोण है ये बनाया गया है। तो जनरेटर यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाई एक्सेस जो है वो जनरेटर है। तो जो जनरेटर है वो कोण पर होगा, ये आप समझ रहे होंगे कि जनरेटर जो है वो कोण पर होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हम वाई एक्सेस का एक पॉइंट ले लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे वर्किंग की। वाई एक्सेस का पॉइंट 0 1 0 हम ले लेंगे और इसको सेटिस्फाई करा देंगे फिर से इसी इक्वेशन पे जो हमको दी गई है यहाँ पे। तो जैसा इस क्वेश्चन में हुआ था, हमको b बराबर 0 मिल जाएगा। तो b बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट इससे आपको मिलने वाला है। इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। कोई राइट सर्कुलर कोन है जिसका कि वर्टेक्स ओरिजिन है, देखिए ये फिगर में बना है, एंड एक्सेस एज जेड एक्सेस। एक्सेस जो है वो जेड एक्सेस है, वो अभी मैं यहाँ पे आगे फिगर इसका बनाऊंगा। ये एक जनरल मैंने एक कोन लिया है जिसका कि वर्टेक्स 0 0 0 है और यहाँ पर इसका सेमी वर्टिकल एंगल हमने थीटा मान लिया। इसका जो ये हमारा एक्सेस है, देखिए ये इसका एक्सेस है, इसके DRS डायरेक्शन रेशियोज LMN है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियोज जो एक्सेस के हैं वो LMN है। तब इस कंडीशन में जो कोण की इक्वेशन होती है वो ये होती है जो मैंने लिखी है, LX प्लस MY प्लस NZ का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। LMN यहाँ पे DRS है, डायरेक्शन रेशियोज एक्सेस के, और थीटा यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई। देखिए जनरल इक्वेशन और इसमें अंतर क्या है कि ये एक कंडीशन पे दी गई है। जैसे सर्किल में आप पढ़ते हैं सेंटर रेडियस वाली इक्वेशन अलग होती है, जनरल इक्वेशन अलग होती है। तो यहाँ पर ये समझिए कि एक अलग कंडीशन पे एक इक्वेशन है। और इसी को अगर देखिए स्क्वायर वगैरह करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के टर्म मिलेंगे। तो उन्हीं बेस पे ये हमारी जनरल इक्वेशन ये बना दी गई है। तो अब हम इसमें आते हैं कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कोण है वो हमारा उसका एक्सेस जेड एक्सेस है। तो इस तरीके का कुछ कोण होगा। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स 0 0 है और एक्सेस जो है वो जेड एक्सेस है। तो इस तरीके के कोण की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका देखिए यहाँ पर अगर जेड एक्सेस जो इसका एक्सेस है इस कोण का, तो इस अवस्था में यहाँ पर इसका L और M जो है वो दोनों 0 हो जाएगा। N रहेगा बट L और M जो है वो 0 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जेड एक्सेस जो है वो 0 होते हैं। तो अब यहाँ पर हम L और M इसमें 0 रख देंगे तो L और M यहाँ से हट जाएगा, केवल बचेगा N स्क्वायर जेड स्क्वायर। इधर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, LM यहाँ से भी हट गया तो केवल N स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब ये N स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाके हम डिवाइड कर देते हैं तो ये जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब जेड स्क्वायर इधर हम ले आते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, उसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली हमें इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी इस कंडीशन की इक्वेशन है कि वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्सेस जेड एक्सेस है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंडीशन दैट ए कोन, कोई एक कोन आपको दिया गया है, मे हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, मतलब एक ऐसे कोन की इक्वेशन जिसके कि 3 जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हों। तो ऐसे कोन की इक्वेशन जो भी आएगी वो वर्किंग में आपको जब डीपली यहाँ पर कोन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। सीधे कंडीशन है, अभी आप इसको लर्न कर लीजिए, और वैसे भी ये डायरेक्ट कंडीशन यूज होगी। आगे के क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि कैसे यूज होगी। कंडीशन जो यहाँ पर है वो है a + b + c = 0। प्रूविंग की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, जब मैं डीपली चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको इसकी प्रूविंग बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप देखिए इसी कंडीशन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। बस कंडीशन आप ध्यान रखिए कि अगर कोई कोन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखता है तो a + b + c = 0 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स का सम जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर इसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, तो यानी कि a + b + c = 0। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। a देखिए यहाँ पर 1 है, b भी यहाँ पर देखिए 1 है, और c बट हम जब इसको इधर लाएंगे तो ये -10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू 0 रख देंगे। देखिए हमने यहाँ पर a + b + c निकाला, a एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, b वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और c जो होता है वो जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, बट जब हम इधर लाएंगे तो -10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये। तो इससे हमको देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2, तो इससे 10 अल्फा हमारा आ जाएगा √2, तो इससे अल्फा इक्वल टू हमको मिल जाएगा 10 इनवर्स √2। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स डज नॉट हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, मतलब कौन सा कोन जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स नहीं रखता है। तो जहां पर a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, वहां पर हम ये कहेंगे कि ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स नहीं रखता है। तो देखिए यहाँ पर तो a b c जो है वो हमारे 0 0 0 हैं, आप समझ पा रहे होंगे, तो उनका सम 0 होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं हमारा। इसमें देखिए ये 1 + 2 -3, यहाँ पर हमारा a + b + c जो है वो 0 है, यहाँ पर देखिए 0, तो ये भी हमारा जो है वो नहीं होगा ऑप्शन। सी वाले में आप देखिए जरा, यहाँ पर a + b + c निकालिए, a 1 है, b -2 है, और c जो है वो हमारा 3 है, तो इसका सम जो है वो 2 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर इस वाले में देखिए आप a + b + c 0 नहीं है, तो यानी कि ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स नहीं रखेगा, हैव नॉट लिखा है, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसमें भी आप ऐड करके देखिए, a + b + c 0 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, केवल सी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही स्पेशल अलग क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से देखिएगा। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कोन हैव कोऑर्डिनेट एक्सेस एज जनरेटर। यहाँ पर अब देखिए दोनों बातें मिला दी गई हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है वो जनरेटर हो, तो यानी कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस और 3 जनरेटर बात हो रही है। जैसे यहाँ पर ये केवल जनरेटर के लिए कंडीशन थी कि 3 जनरेटर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो a + b + c 0 होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, तो यानी कि a + b + c तो बराबर 0 होना ही चाहिए, बट कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है वो जनरेटर हैं, तो ये कोन पर भी उपस्थित होंगे। तो उस अवस्था की
जो इक्वेशन थी वो आप क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा। FYZ प्लस GZX प्लस HXY इक्वल टू 0 मैंने बताई थी जब A, B और C 0 आए थे। ये आप सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा। तो ये हमारी ऐसे कोण की इक्वेशन है जिसमें कि कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास होने वाले की इक्वेशन, और यही कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है वो एज ए जनरेटर हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 भी होना चाहिए हमारा। तो a प्लस बी, तो ये दोनों ही कंडीशन फॉलो करता हुआ केवल ये जो है वो इक्वेशन है कौन की। आप देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इसमें भी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इसमें भी है, और यहाँ पर भी देखिए ए बी सी है ही नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा क्योंकि ए बी सी यहाँ पे 0 0 होते हैं इस अवस्था में। ये आपने दूसरे क्वेश्चन में देखा। और अब यहाँ पर देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्सेस कौन पे उपस्थित होने चाहिए, तो उसकी कंडीशन को फॉलो करने वाली केवल एक यही इक्वेशन है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक लाइन दी गई है, इज ए जनरेटर ऑफ कोन, इस कोन की ये जनरेटर है। तो अब हमको यहाँ पे ये कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सही है ये पता करना है। तो देखिए अगर ये लाइन जो है वो जनरेटर है तो ये लाइन पूरी पूरी यानी कि कोण पर उपस्थित होगी, और इसका कोई पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो भी फिर कोण पर उपस्थित होगा। तो अगर किसी लाइन पर हमें कोई पॉइंट लेना है तो इसका सिस्टम आप जानते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पर इसको मान लेंगे लैम्डा के इक्वल, ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा। तो हमको x इक्वल टू मिल जाएगा, पॉइंट देखिए क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू लैम्डा एल, इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे बाई एम को, तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा लैम्डा एम, और जब n बाई जेड को इक्वल टू लैम्डा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो z इक्वल टू हमको मिल जाएगा लैम्डा एन। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर इस कोण पे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर, इस कोण पे सेटिस्फाई करा रहे हैं, -2 लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके उधर 0 की तरफ ले जाएंगे, तो इस तरीके से हमको एल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये 2 और रहेगा, 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा जो सही है वो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो मैंने तरीका बताया, बट आप सीधे सीधे याद रखें अगर इस कंडीशन को कि हमारी कोण की जो भी इक्वेशन है उसमें जो भी जनरेटर या कोई लाइन अगर उस पर उपस्थित है तो जनरेटर के जो भी DRS होंगे वो उस कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए आप यहाँ पर x y z की जगह एक तरह से देखिए l m n आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जनरेटर के जो DRS डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यही हमको रिजल्ट मिला है। आगे के क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि लिखा है जनरेटर ऑफ द कोन दिस इज, इसका जनरेटर जो है वो इन चारों में से कौन सा होगा। तो आप इसके जो भी DRS हैं, जैसे इसका देखिए 2 1 1 है, इसका 1 1 1 है, इसका 2 1 -3 है, तो जिसके भी डायरेक्शन रेशियोज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो बस वही हमारा यहाँ पर जनरेटर हो जाएगा। तो ये आप करके देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सी जो है, इसके जो हमारे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2x की जगह 2 रखा हमने यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर यहाँ पे हमने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस z स्क्वायर, तो ये -3 है, -3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। यानी कि इस लाइन की इक्वेशन में जो भी हमको DRS मिल रहे थे डायरेक्शन रेशियोज, उन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, तो यानी कि ये लाइन जो है वो जनरेटर होगी। अब आप इन दोनों क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि कैसे हमें इस रिजल्ट को यूज करना है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर कोई जनरेटर है किसी कोण का तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है तो मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है, बट बहुत इजी है। आप देखिए, इफ इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन आपको दी गई है, रिप्रेजेंट कोन देन यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये निकालना है। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन है, वो देखिए कि ये पूरी देखिए आपने, मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है तब कि जब कोन का वर्टेक्स जो है वो अल्फा बीटा गामा होता है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। और यहाँ पे बट जो इक्वेशन लिखी है वो जब जो वर्टेक्स है वो 0 0 0 हो तब की है। तो अब ये इक्वेशन जो है कौन रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, तो मैं जनरल इक्वेशन जो है अल्फा बीटा गामा वर्टेक्स वाली, उसकी कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि अगर ये इक्वेशन जो है वो कौन को रिप्रेजेंट करेगी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ये इक्वेशन जो है वो स्फीयर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, सिलेंडर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, अलग अलग कंडीशन पर। तो ये इक्वेशन अगर कौन है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसमें देखिए यहाँ पर जो भी जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई जेड कांस्टेंट, इन सबको लेकर एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाई गई है। इसको बराबर देखिए 0 यहाँ पर लिया गया है। तो अब हम ये डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है यहाँ पे कि ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है कौन को, तो हम इसकी वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो हमको ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू निकालनी है वो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एफ जी एच जहाँ जहाँ इस डिटर्मिनेंट में आया है उसकी जगह 0 रखा है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो एफ जी एच है वो देखिए यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के कॉफिशिएंट हैं, और वो यहाँ पर टर्म एफ जी एच वाले हैं ही नहीं। अगर नहीं है तो मीन्स वो 0 होंगे। तो बाकी सब जो भी हैं, ए है, बी है, सी है, यू वी डब्ल्यू वही है। तो इनको रख के अब देखिए हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के पूरा सॉल्व किया है, बहुत ईजिली कर लेंगे, इंटरमीडिएट का कैलकुलेशन है ये। तो यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू डी आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कौन को तो ये एक कंडीशन ही है, इसको आप सीधे लर्न कीजिए और जो क्वेश्चंस हो उनमें आप डायरेक्ट यूज कीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो डी होती है। तो आपको इस पूरे प्रोसेस को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको ये कंडीशन लर्न होगी, क्योंकि ये अदर क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे ये एक इक्वेशन दी गई है, रिप्रेजेंट है कौन को रिप्रेजेंट करती है ऐसा कहा गया है, तो लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म की अगर कौन रिप्रेजेंट करती है तो ये कंडीशन, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखी, डायरेक्ट यूज की जाएगी। बस इसमें आप अब यू वी डब्ल्यू ए बी सी डी इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए यू जो है वो हमारा यहाँ पे -2 है, तो ये हमने वैल्यू रख दी। यू का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन ए जो है वो 1 है, प्लस वी स्क्वायर जो है वो देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये 1 अपॉन बी, बट यहाँ पे -1 है, ये -1 अपॉन में आ जाएगा। प्लस ऐसे ही डब्ल्यू स्क्वायर, ये देखिए डब्ल्यू जो है वो हमारा, इसको कंपेयर करिए आप इक्वेशन से, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमको 3 मिल जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 अपॉन सी देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, इक्वल टू डी ये कांस्टेंट होता है लैम्डा। बस इससे हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ये 9 4 13 -1, तो लैम्डा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन को डायरेक्ट ही लर्न करके डायरेक्ट यूज कीजिए, तो पिछला क्वेश्चन भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए द वर्टेक्स ऑफ द कोन दिस, अगर हमें किसी कोन का वर्टेक्स निकालना है तो उसके लिए वर्किंग क्या है आप समझिएगा। जो भी इसकी इक्वेशन है इसको हम f मान लेते हैं, तो f इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 3zx, ये हमारी f हो गई बराबर 0। अब हम यहाँ पर पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डेल एफ वाई डेल एक्स निकालेंगे, ऐसे ही डेल एफ वाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एफ बाई डेल जेड निकालेंगे। तो इससे हमको एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। देखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, तो ये वाई प्लस 3z आ जाएगा इक्वल टू 0। इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसी को आप विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये 2y प्लस 3x आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमको ये देखिए 3 इक्वेशन मिल जाएंगी
वाई प्लस सॉरी यहाँ पे 3z था इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0 और 2y प्लस 3x इक्वल टू 0। अब हम इन इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको x, y और z की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर मिलेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा, इसका वर्टेक्स 0 0 0 आ जाएगा। अब साथियों मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग समझाई है, बट इस क्वेश्चन का वर्टेक्स आप इक्वेशन देख के ही लिख सकते थे। देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी उस फॉर्म की है जब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस जो हैं वो किसी कोण पर उपस्थित होते हैं। देखिए आपने दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से देखा था आपने ये। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर किसी कोण पर उपस्थित होंगे तो उसका वर्टेक्स 0 0 0 हो जाएगा। ये आप सीधे यहाँ पर आंसर दे सकते थे, बट मैंने ये वर्किंग यहाँ पे बताई है इस तरह के और क्वेश्चंस में करने के लिए। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्टेक्स ऑफ दिस कोन, इस कोन का वर्टेक्स निकालना है। तो इसके इक्वेशन को हम f मान लेंगे और पूरी ये वर्किंग अप्लाई करेंगे। फिर जो इक्वेशंस बनेंगी एक्स वाई जेड में उनको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो 1 0 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमको इक्वेशन दी गई है, ये कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करती है, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, प्लेन। तो देखने में तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, बट इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको पहले तो हम उठा के उधर ले गए, फिर स्क्वायरिंग की और फिर रूट का टर्म एक तरफ करके अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड की। ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने पहले से कर दिया है। तो जब पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल रही है। होमोजीनियस इक्वेशन केवल कोण की ही होती है, ये भी मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताया था। तो हमको एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल गई, यानी कि ये जो इक्वेशन हमको दी गई है ये कोण को रिप्रेजेंट करेगी। मेरी आपसे एक निवेदन है कि अगर आप कोण पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, आपको पूरा कोण 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये क्लियर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे ये क्लियर हुआ है, अच्छे से समझ में आया, ताकि जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये इक्वेशन कोण रिप्रेजेंट करती है तो इसका वर्टेक्स। देखिए आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इसको स्क्वायर करके सॉल्व करने पे एक हमको होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है। तो आपने ये सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसका वर्टेक्स 0 0 0 होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इक्वेशन ऑफ द एनवलपिंग कोन कैन बी रिटन एज। देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पर हमारा फार्मूला है। एनवलपिंग कोन की इक्वेशन जो होती है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होती है, ये SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। बाकी एनवलपिंग कोन क्या होता है मैं जब डीपली कोन को पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द लाइंस दिस एंड दिस। कोऑर्डिनेट एक्सेस और इन दो लाइन से पास होने वाले कोन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ कोन हम मानेंगे ये जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था, आप एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन मान ली जो कि कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइंस जो हैं ये भी हमारी इस कोण पर उपस्थित है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन लाइन के DRS डायरेक्शन रेशियो जो हैं वो इस कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस में बताया था। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज को हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन में जब सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको FGH में ये 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको आता होगा। f जैसे इसको हमने छिपा लिया, f के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। g के नीचे के लिए यहाँ पे उल्टा काम होता है, g को छिपाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। और h के लिए इसके लिए हमें इसको छिपा लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इस तरीके से FGH हमको रेशियो के टर्म में मिल जाएगा। इक्वल टू लैम्डा हमने मान लिया, तो f की वैल्यू -3 लैम्डा, ऐसे ही g की वैल्यू -16 लैम्डा। इस इक्वेशन जो हमने मानी थी इसमें रख देंगे, लैम्डा कॉमन आने पे सॉल्व होकर फाइनली हमको ये कोण की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ कोण ही हमको निकालनी है जिसका कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है एंड बेस कर्व इज z इक्वल टू k
एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए इस तरह के कर्व की इक्वेशन आपने स्पेयर में पढ़ी होगी कि अगर किसी प्लेन से किसी हम यहाँ पे 3 डायमेंशन जो बॉडी है उसको काटें तो हमको एक सर्किल मिलता है। तो यहाँ पर ये जो बेस है इस कर्व की इक्वेशन किसी प्लेन के द्वारा किसी जैसे स्पेयर को काटा जाए तो एक हमको ये सर्किल मिलेगा, ये बेस कर्व कहा गया है। अब यहाँ पर इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 दिया गया है, कोन की इक्वेशन हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरेटर ऑफ कोन इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये जनरेटर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने एलिमेंट मान लिए। तो ये फार्मूला होता है, यह आपने पढ़ा होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, ऐसे ये होता है। x1 y1 z1 जो है वो इस लाइन पर कोई पॉइंट होंगे तो वो 0 0 0 ले लेंगे। तो इसमें x1 y1 z1 की वैल्यू 0 0 रखने पे ये हमको जनरेटर ऑफ कोन इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इसमें यहाँ पे z इक्वल टू k, देखिए हमारा यहाँ पे प्लेन जो है इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो z की जगह k रख देंगे तो यहाँ पे k बाई n आ जाएगा। अब हम इसको इसके बराबर रख के देखिए ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इसके बराबर रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे ये। तो अब x और y की ये वैल्यू जो है वो हमारी जो इक्वेशन दी गई है बेस कर्व की उसको सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे एफ एक्स वाई को। तो x और y की जगह हम ये के एल बाई एन और के एम बाई एन यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली हमको ये एक कंडीशन मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर जो एल एम एन दिख रहा है इसकी जगह हम एक्स वाई जेड रख देंगे। उल्टा काम हम कर लेंगे कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करके अगर ये मिल सकता है तो इसमें एल एम एन की जगह एक्स वाई जेड रख के हमको इक्वेशन मिल सकती है। तो हमने एल एम एन की जगह एक्स वाई जेड रख दिया। तो इस तरीके से हमको ये कोन की इक्वेशन मिल गई। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। साथियों अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोन के हर तरीके के क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको उपलब्ध कराऊं जिससे कि आपको पूरा कोन का मैटर क्लियर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो। धन्यवाद।